सुप्रभात दर्शकों। आज मैं होली के बाद होली में बनाया था कटहल की सब्ज़ी और बहुत दिनों के बाद आज उसे फिर से बनाने जा रही हूँ। तो सुबह सुबह का वक्त है और मैंने तैयारी कर ली है। और जैसा कि आप ये डब्बे देख सकते हैं, ये ऑर्गेनाइज़र मैंने ख़रीदा था मीशो से, जो बहुत ही यूज़फुल लगा मुझे। इसमें चीज़ें स्टोर करके रखने में बहुत ही आराम होता है। तो कटहल की सब्ज़ी बनाएंगे हम। कटहल की सब्ज़ी जनरली सरसों के तेल में अच्छी लगती है, तो मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। और अभी सब लोग सोए हुए हैं घर में, और सुबह सुबह के वक्त को मैं यूटिलाइज़ कर लेना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त यदि खाना बन जाए ना तो बहुत ही आराम रहता है गर्मी के दिनों में। तो इस वक्त मैं प्रेफर करती हूँ बनाना। और इसके लिए मैं प्याज ले रही हूँ, मिर्ची वगैरह मैंने दिखा ही दिया, मिर्ची, धनिया पत्ता और सारे मसाले लूँगी। तब तक मैं प्याज काट लेती हूँ जब तक तेल गर्म होता है। अब मैंने प्याज और ग्रीन चिली काट लिए। और कटहल जो बनाऊंगी ना, तो एक्चुअली इसको माना जाता है, ऐसे तो हींग सभी सब्जी में अच्छी लगती है, लेकिन जैसे कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो जिसको खाने से थोड़ा गैस हो जाता है, तो ऐसे केस में आप उस सब्जी में हींग ज़रूर से डालें। तो मैंने हींग डाल लिया है, साथ ही में मैं जीरा डाल रही हूँ, तेज पत्ता, 2 लाल मिर्च डाल देती हूँ। और इसके बाद मैंने जो ये 2 प्याज और ग्रीन चिल्ली काटा है ये डाल देते हैं। इसी वक्त कुछ लहसुन, जिसको बिना छीले हुए ही हम लोग तड़के में डाल देंगे। अब जैसा कि देख पा रहे हैं कि रंग थोड़ा सा बदल गया है, ट्रांसल्यूसेंट हो गया है, तो इस वक्त हम लोग कटहल डाल देंगे। तो कई टुकड़े जो थे वो थोड़े से बड़े थे, तो उसको मैंने काट दिया है। और रेगुलर साइज़ पे मार्केट में भी काट के दे देते, तो उस तरीके से हम इसे डाल लेंगे और इसे फ्राई करने स्टार्ट करेंगे। ये अदरक लहसुन मैं डाल रही हूँ। अदरक लहसुन डालने के बाद कम से कम 3 से 4 मिनट तक भुनेंगे इसे। तो बाय द टाइम मैं इसको भून रही हूँ, जब तक ये भुनता है ना, तब तक मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता मिर्च और ये टमाटर पीस के आती हूँ। तो ये धनिया पत्ता, टमाटर और 1 ग्रीन चिल्ली मैंने ले लिया था, जिसे पीस लिया है। अब ये थोड़ा सा अच्छा से भुन गया है, तो ये वक्त है बाकी मसाले डाल देने का। तो सबसे पहले तो मैं नमक डाल रही हूँ। भाई, नमक डालते समय एहतियातन डालें, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि ज़्यादा पड़ जाए। मेरे से तो जनरली होता है कि कम पड़ जाता है, मैं जितना संभाल के करूँ ना उतना ही कम पड़ जाता है। तो ये इसके साथ ही मैंने ये हल्दी भी डाल दी है, नमक और हल्दी डाला है। और साथ में रेड चिली, बच्चे घर में है तो थोड़ा सा कम मैंने इस्तेमाल किया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा ले सकते हैं। और फिर मैंने ये कोरिएंडर पाउडर जो होता है वो ले लिया है। और ये घर में मसाला तैयार करते हैं, जीरा और गोल मिर्च को पीस के, उसका पाउडर है ये, तो ये मैंने डाल दिया है। तो ये जब मैंने बोला ना ये मसाला घर में तैयार करते हैं, तो मुझे याद आ गया कि मेरे किसी एक व्यूअर ने ये बोला था क्या कि घर के मसाले कौन से होते हैं। तो एक्चुअली घर के मसाले वो होते हैं जो हम घर में तैयार करते हैं। लाइक आपको जीरा गोलकी का पाउडर बाहर भी मिल जाएगा, गरम मसाला बाहर भी मिल जाएगा, लेकिन इन्हीं चीज़ों का जब हम अपने अकॉर्डिंग, अपने रेशियो के अकॉर्डिंग जब हम बनाते हैं, तो वो घर के मसाले होते हैं। तो ऐसा ही है, ये शुद्धता होती है एक्चुअली। बाहर तो हमें पता नहीं, लेकिन जिन मसालों को हम खुद से तैयार करते हैं उनकी शुद्धता के बारे में हमें 100% गारंटी होती है। और जैसा कि मैंने सूखा मसाला इस्तेमाल किया है, तो इस वक्त मैं ये डाल दूंगी, धनिया और टमाटर। जब इस तरीके से हम मसाला डालेंगे तो इसमें हमें अलग से धनिया पत्ता डाल के गार्निशिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये अपने आप ही इसका टेस्ट इसमें समाहित हो जाएगा।
दूसरी बात कि इससे जो फ्लेवर आता है ना वो बहुत ज़बरदस्त आता है। कटहल की सब्ज़ी के साथ ख़ास बात यही होती है कि इसे भूनना बहुत पड़ता है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भूनें इसको। तो इसे हम अच्छे से 5 से 7 मिनट तक लो टू मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे। ये 5 से 7 मिनट तक का भुन चुका है और इसकी निशानी यही है कि जब मैं इसे हटाऊंगी तो आप देखिए सेंटर बिल्कुल क्लीन है। तो ये अच्छे से जब भुन चुकता है ना तो उसकी ये निशानी होती है। बट मैं इसको कढ़ाई में नहीं बनाने जा रही, मैं इसे कुकर में बनाऊंगी, क्योंकि इसको सीटी में कुकर में डालूंगी। ये अच्छे से सीजता है ना तो अच्छा लगता है। तो पहले मैं इसे कुकर में शिफ्ट कर लेती हूँ। इसे मैंने शिफ्ट कर लिया है कुकर में और अब लास्ट में मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च। हालांकि अब देखिए गर्मियाँ शुरू हो गई हैं ना, तो इस तरह की सब्जियां थोड़ी अवॉइड ही करनी चाहिए, क्योंकि इनमें ज़्यादा तेल मसाला वगैरह होता है ना, तो अब गर्मी में इतना सूट नहीं करता है ना। गर्मी की सब्जियां भी आप देखो ऐसी ऐसी मिलेंगी जिसमें सिर्फ आप नमक और हल्दी डाल के बना सकते हैं। तो ये डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी पानी। इसे 2 मिनट फ्राई कर लेते हैं। तो गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाला है। इसको डालने के बाद हम लोग इसे 2 मिनट फ्राई करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि कटहल कितने अच्छे से भुन गया है ना। तो अब वक्त है इसमें पानी डालने का। इसका कलर भी बहुत सुंदर आ गया है। तो पानी आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग डालें। ज़्यादा तरी वाला पसंद करते हैं या थोड़ा सूखा पसंद करते हैं। मैं तो इतना डालूंगी जिसमें ये कटहल डूब गया है ना, क्योंकि थोड़ा सा बाद में सोख भी लेता है पानी को। पानी डालने के बाद मैं इसे 2 से 3 सीटी तक पकाऊंगी। तो अब मैं इसे खोल लेती हूँ। ये सबके घर का कुकर ना मम्मी अलग अलग तरह का होता है ना, थोड़ा दबाने से बंद होगा थोड़ा। तो ये तैयार हो गया है हमारा कटहल का सब्जी। बहुत लिज्जतदार बना है। हाँ मतलब लिज्जतदार तो है, रस थोड़ा पतला है। यदि आप चावल के साथ खाना चाहें तो उसके हिसाब से, लेकिन यदि आप थोड़ा गाढ़ा रखना चाहते हैं तो गाढ़ा भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये कटहल की सब्जी आप ज़रूर बना के देखें जिस मेथड से मैंने बताई है, बहुत ही अच्छी लगी। 3 से 4 सीटी लगाने पे ये अच्छी तरह से सीज गया और तैयार हो गया है हमारा कटहल का सब्जी।